अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, CCNA वॉइस के 11th लेक्चर में खुशामदीद। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सिस्को आईपी टेलीफोनी फ़ीचर्स के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको सिर्फ थ्योरी डिस्कस की थी, जिसमें हमने कॉल पार, कॉल पिकअप, कॉल हंट, मोबिलिटी और डिफरेंट फीचर्स हमने डिस्कस किए थे, जिसमें मोबिलिटी को मैंने सिंगल नंबर रीच के नेम से डिस्कस किया था। वो सारे फीचर्स को सिर्फ मैंने आपको क्या बताया था, इनका इंट्रोडक्शन बताया था, या आप कह सकते हैं कि थ्योरी पार्ट बताया था। आज का लेक्चर जो हमारा है वो है लैब इन्वायरमेंट से रिलेटेड, यानी जो जो चीज़ें हमने डिस्कस की थी उनको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे। तो ये जो हमारा लेक्चर है ये 11th लेक्चर है बेसिकली, और इसका नेम है सिस्को आईपी टेलीफोनी फीचर्स लैब पार्ट वन इसलिए है क्योंकि इन्हीं फीचर्स को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये फीचर्स की डिटेल बहुत ज़्यादा है और थोड़े से जो लेक्चर है वो लंबा हो जाएगा, इसीलिए इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ताकि जो आपके लिए आसानी रहे। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए लेक्चर तो सम टाइम ये होता है कि जो लास्ट वाले फीचर्स होते हैं, लास्ट वाले जो कंटेंट्स होते हैं, वो स्टूडेंट्स उनको अच्छी तरह समझ नहीं सकते, क्योंकि वो हेक्टिक हो जाता है थोड़ा सा, इसीलिए फिर मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। तो स्टार्ट करते हैं जी आज के लेक्चर से। पहला आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है जी लैब इक्विपमेंट। जो मैं आपको बता दूं कि लैब इक्विपमेंट कौन कौन से होंगे हमारे पास जो हम इसमें यूज़ करेंगे। GNS3 का सॉफ्टवेयर यूज़ करूँगा मैं, जो आप किसी भी गूगल पे कहीं पे भी आप लिख सकते हैं GNS3 फ्री डाउनलोड सॉफ्टवेयर, आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड अब हो जाएगा। उसके बाद आप सिंपल उसकी इंस्टॉलेशन करेंगे। इंस्टॉलेशन में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ आप नेक्स्ट 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 करेंगे तो आपके पास इंस्टॉलेशन उसकी हो जाएगी। इसके अलावा बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे GNS3 को यूज़ करने के बारे में पढ़ी हैं, आप उनमें से भी देख सकते हैं। सेकंड जो हमारे पास सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे VMware वर्कस्टेशन। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम वर्चुअली विंडोज़ इंस्टॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास एक विंडो XP या विंडो विस्टा या विंडो 2008 सर्वर में यूज़ करना चाहता हूँ एक ही सिस्टम के ऊपर। एक तो तरीका ये होता है कि हम फिज़िकली इंस्टॉल कर दें डिफरेंट पार्टीशंस के ऊपर। उसमें ये होता है कि एक टाइम पे एक ही विंडो चलेगी। इसमें ये होता है कि हम क्या करते हैं, फिज़िकली हमारे पास एक मशीन होती है, उसके ऊपर हम एक विंडो इंस्टॉल करने के बाद एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं VM वर्कस्टेशन, और उसके अंदर हम वर्चुअली क्या करते हैं, डिफरेंट मशीन इंस्टॉल करते हैं, उसको हम यूज़ करते हैं। बहुत ही हैंडी सॉफ्टवेयर है ये। आजकल बहुत सारी जो है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में भी यूज़ होता है। उसके अलावा इसी का VMware, ये तो वर्क स्टेशन है, VMware एक्जी के नाम से है, और डिफरेंट VMware के स्टेशंस हैं जो प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट में भी यूज़ हो रहे हैं। उसमें होता ये है कि एक मशीन होती है और उसके ऊपर मल्टीपल वर्चुअल आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंस्टॉल होते हैं, और वो सारे के सारे वर्क कर रहे होते हैं सेम टाइम पे। इसको हम देखेंगे कि कैसे मज़ीद, जब मैं आपको इसको ओपन करके दिखाऊंगा तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। इसके अंदर क्या किया है मैंने, VMware के अंदर एक विंडोज़ 7 इंस्टॉल की है, और उसके अंदर CIPC सिस्को IP कम्युनिकेटर इंस्टॉल किया है, जो इसके अंदर पड़ा हुआ है। थर्ड हमारे पास बेस मशीन है जो हमारे पास, वो भी विंडोज़ 7 की है, जो मेरा अपना यानी इस टाइम जो विंडो इंस्टॉल हुई है इस डेस्कटॉप के ऊपर, वो भी विंडोज़ 7 है, और उसके ऊपर भी एक CIPC सिस्को IP कम्युनिकेटर है, CIPC सिस्को IP कम्युनिकेटर सॉफ्टवेयर। तो ये 3 चीज़ें हम बेसिकली यूज़ करेंगे। इसको मैं आपको बता देता हूँ कि इनकी कनेक्शन कैसे करना है, यूज़ कैसे करना है, उसके बारे में मैं आपको ब्रीफली डिस्क्राइब करता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, चलते हैं अपने लैब इन्वायरमेंट में। ये हमारे पास GNS3 का सॉफ्टवेयर है। जिस तरह ही आप इंस्टॉल कर लेंगे, इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करें। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करने के बाद ये इसको आप यहाँ पे अगर सेव करना चाहते हैं तो कोई सा नेम दे के सेव कर लें। ये आपके पास एक विंडो आ जाएगी GNS3 की, ठीक है। इसी तरह ये आपके पास VMware वर्कस्टेशन है, इसको मैं रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करूँगा, इसको भी मैं ओपन कर लूँगा। और तीसरा हमारे पास ये हमारे पास बेस मशीन है। इस बेस मशीन पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, मैं आपको पहले दिखा दूँ, एक मिनट।
ये हमारे पास सिस्को आईपी कम्युनिकेटर है, इसको भी हम यूज़ करेंगे। ये बेस मशीन का सिस्को आईपी कम्युनिकेटर है। ये हमारे पास VMware मशीन है। इसको सबसे पहले ये इस तरह होता है, इस तरह का इन्वायरमेंट होता है। यहाँ पे आप विजुअली क्या कर सकते हैं, किसी भी तरह के इमेज लेके उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको इंस्टॉल करने का तरीका मैं आपको जस्ट ब्रीफली बता रहा हूँ, इसकी भी आपको वीडियोस बहुत सारी यूट्यूब पे मिल जाएंगी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। आप क्या करेंगे, क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आप कोई सा भी ऑप्शन दे सकते हैं कि आपने कहाँ से इंस्टॉल करना है। अगर आपने DVD डाली हुई है अपने DVD राइटर में तो वो दे देंगे। अगर आप किसी स्पेसिफिक इमेज के लोकेशन बताना चाहते हैं तो आप इमेज की लोकेशन बताएंगे। मेरे पास इमेज की लोकेशन डी में ISO इमेजेस फोल्डर है और उसमें बहुत सारे इमेजेस मैंने रखे हुए हैं, उसमें कोई सा इमेज मैं दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट करूँगा। ये मैं कहता हूँ कि इसको ऐसे ही रहने दें, आपको देगा कि आप प्रोडक्ट की दें। मैं कह रहा हूँ कि प्रोडक्ट की के बगैर। उसके बाद कहाँ पे आपने इसको सेव करना है इस वर्चुअल मशीन को, उसका पाथ देंगे। आप इसको कोई सा भी पाथ दे सकते हैं। मैं कहता हूँ मैं यहाँ पे डी में देना चाहता हूँ। आपने ओके किया, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप फोल्डर भी बनाना चाहते हैं तो बेशक फोल्डर भी बना लें। ये यहाँ से मेक फोल्डर करेंगे तो आपके पास फोल्डर भी आ जाएगा, ठीक है जी। WQ में जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे और आपके पास ये मशीन रेडी हो जाएगी। मशीन रेडी इससे मुराद ये है कि आपके पास सेटिंग्स रेडी होंगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से इसकी सेटिंग्स भी चेंज कर सकते हैं। यानी आपने हार्ड डिस्क इसको 40 GB दी है, इसको आप ज़्यादा भी दे सकते हैं। डिफरेंट तरह के ऑप्शंस हैं, वो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप जिस तरह ही पावर ऑन करेंगे ये इसकी इंस्टॉलेशन को स्टार्ट कर देगा। मैं आपको फिर भी एक दफ़ा करके बता देता हूँ। जिस तरह आप इसको पावर ऑन करेंगे ये ओके का ऑप्शन देगा और ये आपकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है जी। इसके अंदर जब आपका कर्सर चला जाएगा तो आप आल्ट कंट्रोल दबाएंगे तो वो बाहर आ जाएगा। इसको रोकने के लिए मैं क्या करता हूँ, पावर ऑफ कर देता हूँ जी, ठीक है जी। इस तरह आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। आप उसकी इंस्टॉलेशन को कंप्लीट करेंगे यहाँ से, क्योंकि अभी हमारे पास विंडोज 7 एक ऑलरेडी इंस्टॉल है। ये इस मशीन को मैं क्या करता हूँ, पावर ऑन करता हूँ, इस मशीन को ऑन कर लेता हूँ। ये मेरा पहला टास्क है, ठीक है जी। जिस तरह ये आपसे पूछेगा, ये मेरे पास विंडो इंस्टॉल हुई है। ये देखें, जिस तरह की आपकी प्रॉपर विंडो यूज़ होती है इस तरह ही ये इंस्टॉल होगी। सेम जैसे आपकी बेस मशीन वर्क करेगी इसी तरह ही वर्चुअल विंडो यूज़ आपकी होगी। ये सिर्फ आपके पैरामीटर्स को यूज़ करेगी बेस मशीन के, लेकिन वर्क बिल्कुल सेपरेट करेगी। नेक्स्ट हम क्या करते हैं जी, नेक्स्ट GNS3 पे आता हूँ मैं। अभी हम क्योंकि कनेक्शंस कर रहे हैं, मैं आपको सेटअप लैब इन्वायरमेंट का जो पूरा प्रोसीजर है वो आपको समझा रहा हूँ। ये मैंने सिर्फ स्टार्ट किया, अभी मैं इसका पासवर्ड नहीं दे रहा। उसके बाद मैं क्या कहता हूँ, GNS3 पे जाता हूँ। GNS3 में मैंने क्या किया हुआ है, 2 ISO इमेजेस राउटर्स के इंस्टॉल किए हुए हैं। वो इंस्टॉल करने का तरीका मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। उसमें मैं 3600 राउटर जो है उसको यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है जी। ये इसकी डिटेल्स होंगी, आपको बता देता। 3640 बेसिकली क्या है उसका ये डायनामिक्स है। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया, स्विच में मैं जाऊंगा। एक मैंने इथरनेट स्विच अटैच किया और क्लाउड का मैंने आपको अपने एक लेक्चर में डिटेल में बताया था कि क्लाउड किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, उसका मैंने आपको डिटेल बताई थी। आप वो लेक्चर लाजमी देखें। राउटर में गया, इसकी मैंने पोर्ट बताई, एक जो है फास्ट इथरनेट पोर्ट अटैच की। उसके बाद मैंने क्या किया, क्लाउड में गया। इस क्लाउड को मैंने क्या बताना है बेसिकली कि ये, एक मिनट मैं आपको पहले यहाँ बता दूँ कि ये मेरे पास कॉल मैनेजर एक्सप्रेस के तौर पे यूज़ होगा, ठीक है जी। और ये वाले जो मेरे पास है ये बेस मशीन विद सिस्को आईपी कम्युनिकेटर, ठीक है जी। और ये वाला मैं जो इंटरफेस है वो किसके साथ अटैच करूँगा, VMware मशीन के साथ। VMware
विद CIPC, सिस्को IP कम्युनिकेटर यहाँ पे भी यूज़ करूँगा। सिंपल मैं क्या करूँगा, अटैच करूँगा, सॉरी इसको बेस मशीन के साथ क्लाउड को सबसे पहले लोकल एरिया कनेक्शन टू, ये मेरे पास एक लूप बैक इंटरफेस है। किस पे, मैं आपको दिखाता हूँ। कंट्रोल पैनल, नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, ये मेरे पास एक लूप बैक बना हुआ है, लोकल एरिया कनेक्शन। ये लोकल एरिया कनेक्शन मेरे पास एक लूप बैक है। इसकी प्रॉपर्टीज़ को क्या करना है आपने, इसके अंदर बताना है लोकल एरिया कनेक्शन टू। मैंने कहा जी ये ऐड करो, और मैंने इसको बता दिया कि ये इंटरफेस जो है लोकल एरिया कनेक्शन टू के साथ अटैच है, और लोकल एरिया कनेक्शन टू हमारी बेस मशीन का है। ठीक है जी, इसको मैंने क्या बताया कि VMware वाली मशीन के साथ मैंने कौन सा करना है, VMnet1। अभी सिर्फ आप ये याद रखेंगे VMnet1 को मैं इसके साथ अटैच कर रहा हूँ, बाद में बताऊँगा कि VMnet1 कहाँ पे अटैच है। ठीक है जी, ये मैंने अटैच किया इसके साथ, और ये मैंने अटैच किया जी इसके साथ। ठीक है जी, अब देखें जी ये हमारे पास बेस मशीन थी, इसकी आप सेटिंग्स में जाएं, इसकी सेटिंग्स में देखें ये नेटवर्क अडॉप्टर, यहाँ से मैंने कस्टम चूज़ किया। कस्टम्स को मैंने बता दिया कि VMnet1 जो है वो इसके साथ अटैच होना चाहिए। GNS3 को मैंने बताया है कि VMnet1 बेसिकली अटैच है उस इंटरफेस के साथ, इस इंटरफेस के साथ VMnet1 अटैच है। और VMnet1 है कहाँ बेसिकली, वो मैंने अपने VMware के अंदर बता दिया कि VMnet1 यहाँ पे अटैच है। तो ये आपने याद रखना है, सेटिंग्स और इसके अडॉप्टर, नेटवर्क अडॉप्टर में VMnet1। ओके, ये आपने करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर मैं चला जाता हूँ, ये अपना पासवर्ड दिया, ठीक है। और ये मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि मैंने पासवर्ड जल्दी में थोड़ा सा रिपीट किया है। अच्छा, आगे ये हमारे पास एक मशीन आ गई हमारे पास VMware। इसको मैं, अगर आप इस मोड पे जाएंगे, इंटर फुल स्क्रीन मोड, तो ये देखें ये एक पूरी की पूरी मशीन है मेरे पास। जैसे मेरे पास बेस मशीन थी, इस तरह एक वर्चुअल मशीन है। आप दोबारा एग्जिट मोड पे आ सकते हैं, तो इस मोड पे आ जाएगी VMware के सॉफ्टवेयर के अंदर। अभी क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं अपने राउटर को स्टार्ट करता हूँ। अभी हम सिर्फ लैब का इन्वायरमेंट मैं आपको समझा रहा हूँ कि इन्वायरमेंट आपने क्रिएट कैसे करना है, आपने बनाना कैसे है। ये जी मेरा राउटर स्टार्ट हो गया है। उसके बाद मैंने इसकी कंसोल पे गया, थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी मोड पे जाना है। मोड पे आ गया, इसके मैंने क्या किया, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे गया। ठीक है जी, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आके मैंने क्या किया जी, इंटरफेस फास्ट इंटरनेट 0/0 इसके साथ अटैच है, उसको मैंने नो शट किया। IP एड्रेस दूंगा मैं इसको, IP एड्रेस 10.10.10.1 255.255.255.0। उसके बाद अगेन नो शट, वैसे एक दफ़ा नो शट कर दिया कि ज़रूरत नहीं है आपको नो शट करने के लिए, उन्होंने फिर भी अगेन नो शट कर दिया है। अब आप क्या करेंगे, अपने यहाँ पे मैंने क्या दिया है मैं आपको बता देता हूँ, 10.10.10.1, क्योंकि स्विच के साथ अटैच है। इस पे मैं क्या IP दूंगा, इस लूप बैक इंटरफेस पे 10.10.10.11, और इस पे मैं दे दूंगा 10.10.10.12। अब ये कहाँ पे जाके देने हैं, क्योंकि ये क्या है, लूप बैक इंटरफेस का अटैच है जो हमारे पास ये वाला। इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, बेस मशीन के लूप बैक इंटरफेस की IP वर्जन 4 में जाएंगे। अगेन IP वर्जन, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। यहाँ पे जाके बेसिकली आपने क्या करना है, ऑब्टेन एंड IP एड्रेस ऑटोमेटिकली होता है बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको दिया हुआ है। तो यूज़ द फॉलोइंग IP एड्रेसेस, यहाँ पे मैंने ये IP दिया, ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क आ जाएगा।
और डिफ़ॉल्ट गेटवे जो मेरा राउटर का था वो मैंने दे दिया। उसके बाद ये आपको वार्निंग भी देगा, आप उसको इग्नोर कर दें फ़िलहाल। ओके, ये आपके पास क्या होगा, आप आईपी एड्रेस आ जाएगा। इसको मैं चेक करूँगा कि क्या मेरे पास एक ही सबनेट के अंदर हैं दोनों। पिंग 10.10.10.1, ये देखें जी, हमारा जो है बेस मशीन से हमारा क्या कर रहा है, राउटर पिंग कर रहा है। इसी तरह मैं क्या जाऊँगा वर्चुअल मशीन के अंदर, इस वर्चुअल मशीन के अंदर क्या करूँगा, क्योंकि ये VM नेट 1 अटैच है इसके इंटरफेस के साथ, ठीक है। यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा और इसको आईपी एड्रेस दे दूँगा, ये वाला मैंने ऑलरेडी इसको दिया हुआ है इसलिए आपको खुद देना पड़ेगा वैसे, तो आप इसको दे के ओके करेंगे। ये चीज़ आप मेक श्योर कर, और उसके बाद जो लास्ट आपने चीज़ मेक श्योर करनी है वो ये करनी है कि बेस मशीन और वर्चुअल मशीन की विंडोज़ फायरवॉल दोनों की क्या होनी चाहिए, ऑफ होनी चाहिए। तो मेरे पास दोनों ऑफ हैं, ऑफ कंडीशन में। मैं आपको अगेन इसकी भी दिखा देता हूँ। जिस तरह आप बेस मशीन की विंडोज़ फायरवॉल को चेक करेंगे तो इसकी भी ऑफ आपको स्टेट मिलेगी। तो दोनों की विंडो फायरवॉल लाजमी ऑफ होनी चाहिए, ठीक है जी। इसमें जाके मैं अगेन आईपी जो मैंने दिया था चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास क्या ये राउटर को पिंग कर रहा है या नहीं कर रहा। पिंग 10.10.10.1 और ये देखें इसके अंदर भी मेरे पास पिंग कर रहा है। अब क्या करूँगा, मैं सबसे पहले अपने राउटर पे जाऊँगा, CME जो हमारा कॉल मैनेजर एक्सप्रेस है उस पर मैं क्या करूँगा, टेलीफोनी सर्विस एक्टिव करूँगा, ठीक है जी। मैक्सिमम मैंने फ़ोन क्या बताया जी 10 होने चाहिए। मैक्सिमम मैंने DN बता दी, वो भी मैं कहता हूँ जी 10 होनी चाहिए। ये सारी मैं कमांड्स आपको बता चुका हूँ, ठीक है जी। ये मैंने इसको बताया, पोर्ट बताई 2000 SCCP प्रोटोकॉल के लिए, और उसके बाद मैंने एग्ज़िट किया। मैं eFoon DN भी असाइन कर लेता हूँ यहाँ पे फ़िलहाल। मैं आपको बताता हूँ कि मैं किस लिए कर रहा हूँ। dFoon 1 मैंने कहा जी नंबर 101, ठीक है जी। और इसी तरह eFoon DN मैंने दिया, उसके लिए मैंने नंबर 102 रखा। मैं 6 या 7 DN बना लेता हूँ इस तरह, 3 eFoon, और इसका नंबर मैंने क्या दिया 3 दिया। अच्छा, जिस तरह ही मैं eFoon DN कोई नया बनाता हूँ तो उसकी स्टेट को अप करता है। ये देखें अभी स्टेटस आपके पास आएगा, इंटरफेस eFoon DN 4 चेंज स्टेट टू अप, उसकी स्टेट को अप करता है और उसके बाद फिर मैं उसका नंबर असाइन करता हूँ, ठीक है जी। तो ये 5 और ये मैंने क्या किया जी 105 असाइन किया, उसके बाद 6 और eFoon DN 6, ये मैंने क्या किया जी 6 eFoon DNs असाइन कर लिए। मैं आपको कॉन्फ़िगरेशंस में भी दिखा देता हूँ कि मेरे पास टेलीफोनी से रिलेटेड, ये देखें ये टेलीफोनी से रिलेटेड मैंने कॉन्फ़िगरेशंस की, कॉन्फ्रेंस की बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन आ जाती हैं। उसके बाद ये मैंने क्या किया eFoon DNs असाइन किए 6, जो मेरे पास उनकी इंफॉर्मेशन आ गई। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आपने जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो ये करना है कि आपने eFoons को वन बाय वन स्टार्ट करना है। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, जिस तरह ही मैं फ़ोन को स्टार्ट करूँगा यहाँ पे आपके पास देखना एक पैरामीटर शो होगा। ये जो मेरे पास है सिस्को IP कम्युनिकेटर है 8.61, ठीक है जी। अच्छा, इसके अंदर जिस तरह आप स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे जाके आपने प्रेफरेंस में जाना है सबसे पहले, उसके बाद नेटवर्क के अंदर जाना है और इसको बताना है कि इसका जो ये किसके साथ अटैच है, ये लूप बैक अडाप्टर के साथ, क्योंकि मैं लूप बैक अडाप्टर के साथ अटैच हूँ कि CME कॉल मैनेजर एक्सप्रेस के साथ। तो इसको उसका अडाप्टर बताना है और यहाँ पे TFTP सर्वर यानी कॉल मैनेजर एक्सप्रेस का IP बताना है, ठीक है। ये दो चीज़ें करने के बाद जिस तरह आप करेंगे तो आपके पास
यहाँ पे स्टेटस आ जाएगा कि ये आपके पास फ़ोन रजिस्टर्ड है। जिस तरह ही आपके पास फ़ोन रजिस्टर का स्टेटस आए, आप उसको ई फ़ोन 1 करके इसको बाइंड कर दें मैक एड्रेस की कमांड के साथ, ताकि ये कन्फ्यूजन ना करे बाद में। मैक एड्रेस, ठीक है जी। और मैंने कहा जी बटन 1 पे 1 DN, 2 पे 2 DN, 3 पे 3 DN, 4 पे 4 DN और 5 पे 5 DN। ये मैंने कहा जी इसके क्या करे, 1 पे 101, 2 पे 2 DN 102, 3 पे 3, 4 पे 4, 5 पे 5। और उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, इस फ़ोन को क्या कर दूंगा रीस्टार्ट। अब देखते हैं जी फ़ोन क्या करता है। सबसे पहले उसने क्या किया, उसको अनरजिस्टर्ड किया, उसके बाद अगेन उसने रजिस्टर्ड किया उसको, और रजिस्टर्ड करने के बाद आपके पास 101, 102, 103, 104 आपके पास क्या हुआ, फ़ोन्स की जो हैं DNs आपके पास आ गए। उसके बाद मैं VMware की मशीन में जाऊंगा, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करूंगा। जिस तरह ही मैं रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करूंगा, यहाँ पे आप देखेंगे कि एक आपके पास स्टेटस आएगा। ये देखें जी, ये आपके पास उसने कहा जी ये वाला फ़ोन अब आपके पास रजिस्टर्ड हुआ है। आप क्या करें, इसको ई फ़ोन 2 दें और इसको मैक एड्रेस बाइंड कर दें ताकि ये फिर प्रॉब्लम ना करे। ये मैक एड्रेस बाइंडिंग इसलिए है कि जैसे आप हर फ़ोन के साथ कर दें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन नहीं भी करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं करता, लेकिन मैं ज़रूर करता हूँ इसको। इसके फर्स्ट बटन पे मैं क्या करूँगा, 6 DN अटैच करूँगा और रीस्टार्ट कर दूँगा। ये देखें जी, ये देखें 106 इसके पास आ गया। अच्छा, जिस तरह आप VMware ये इंस्टॉल करेंगे तो आपसे वो इसके टूल्स की इंस्टॉलेशन पूछेगा। तो टूल्स की इंस्टॉलेशन आप जब कर लेंगे, वो इस इंस्टॉलेशन के बाद पूछता है, जब आप कोई विंडो इंस्टॉल करते हैं तो उसको आपको कहता है कि आप इसके इंस्टॉलेशन टूल्स इंस्टॉल करना चाहते हैं। यहाँ पे आपके पास एक बार आ रही होती है, उससे आप इंस्टॉलेशन टूल्स इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है इंटर यूनिटी मोड। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जब इसको क्लिक करूँगा, मैं देखते हैं कि क्या होता है। इंटर यूनिटी मोड क्लिक करूँगा तो मेरे पास देखें ये जो फ़ोन है ना, ये बाहर आ गया और मेरी जो मशीन है वो इस तरह की हो गई है, यानी इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर था वो बाहर आ गया। तो अब ये मेरे पास ज़्यादा अच्छी लुक हो गई है। मेरा ख्याल है कि 2 फ़ोन एक ही जगह पे आ गए हैं और उनको फिर हमें देखना और कनेक्ट करना इजीली रहेगा। ये सिचुएशन जी, ये हमारी अभी तक की यहाँ तक की लैब मेरा ख्याल है कि सही हो गई है। ठीक है जी, अभी हम देखते हैं जी पहले हमारा नेक्स्ट है क्या हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है जी IP टेलीफोनी फीचर्स पार्ट 1। उसमें हम डिस्कस क्या क्या करेंगे। सबसे पहले तो है हमारे पास फ़ोन डिस्प्ले फ़ीचर्स। फ़ोन डिस्प्ले फ़ीचर्स यानी जो डिस्प्ले होते हैं, डिस्प्ले नेम है, लेबल DN है, फ़ोन हेडर बार है, सिस्टम मैसेज है, सॉफ्ट की डिस्प्ले। फ़ोन के ऊपर जो डिस्प्ले से रिलेटेड फ़ीचर्स हैं वो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद कॉल पिकअप का फ़ीचर आज हम डिस्कस करेंगे। कॉल फॉरवर्ड की लैब देखेंगे, आफ्टर हॉर ब्लॉकिंग की देखेंगे, कॉल होल्ड देखेंगे, कॉल ट्रांसफ़र देखेंगे, कॉल ID ब्लॉकिंग देखेंगे और कॉल वेटिंग की लैब देखेंगे। 1 बाय 1 हम इंशाल्लाह इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फ़ोन डिस्प्ले फ़ीचर्स को हम डिस्कस करते हैं। फ़ोन फीचर्स डिस्प्ले को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, ये देखें, ये आप सबसे पहले क्या कॉल करेंगे इसको 101। ये देखें जी, ये कॉल जा रही है एक दूसरे को। ठीक है, इसी तरह आप इधर से भी करके देख लें 106। ये देखें जी, ये कॉल जा रही है। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले आपने करना क्या है। अब देखें 101 जब मैं कॉल करता हूँ तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, अननाउन। मैं चाहता हूँ कि जो भी बंदा कॉल करे तो जब इसके पास कॉल आए तो इसके पास लिखा हुआ आना चाहिए कि कहाँ से कॉल आई हुई है। 106 नहीं आना चाहिए फ्रॉम, इसका नेम आना चाहिए। ठीक है, इसे कहते हैं बेसिकली कॉल्ड नेम डिस्प्ले। कॉल्ड नेम डिस्प्ले कि जो बंदा कॉल करने वाला है उसका नेम आना चाहिए कि कौन बंदा कॉल कर रहा है, ताकि जब आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं तो आपको नंबर से अपने इन्वायरमेंट के अंदर पहचान नहीं होती कि कौन बंदा कॉल कर रहा है। लेकिन जिस टाइम उसका नेम आ रहा होता है आप फ़ौरन पहचान जाते हैं, अच्छा यार ये तो सेल्स का बंदा है, ये उसका बंदा है, मार्केटिंग का बंदा है, ये मेरा दोस्त है।
जो कुलीग है मेरा, यानी दोस्त से मुराद कुलीग है, जो सिर्फ ये है कि मुझे चाय के लिए बुला रहा है, टी के लिए, किसी लंच के लिए, तो वो आपको आइडेंटिफिकेशन उसके नेम से होनी चाहिए। उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ई फ़ोन DN1 DN6 में हम जाते हैं। ठीक है जी, DN6 में गए, इसमें मैंने क्या किया, नेम, मैंने कहा जी नेम आना चाहिए बाबर चौधरी। ठीक है जी, ऐसे कुछ भी दे सकते हैं आप, ये आपने किया। उसके बाद अब आप चेक करके देखें, ऐसे कुछ फीचर्स में रीस्टार्ट की ज़रूरत पड़ती है, इसमें देख लेते हैं। ये देखें जी, फ्रॉम बाबर चौधरी, यानी अब जब मैंने इसको कॉल की तो उसका नेम आने लग गया। तो जिस तरह ही आप जब आपने नेम डिस्प्ले करवाना हो तो नेम की ई फ़ोन DN के अंदर जाएं और उसका नेम दे दें, तो आपके पास नेम कार्ड नेम डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, अब मैं चाहता हूँ क्या, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो लेबल आ रहा है फ़ोन के ऊपर 106, ये क्या है, ये जो मेरे पास 106 एक्सटेंशन है, यहाँ पे उसका प्रॉपर नेम आना चाहिए। मैं क्या करता हूँ, ई फ़ोन DN6 में जाता हूँ और लेबल देता हूँ, मैंने कहा जी PSTN का नंबर है ये जी 106, कोई भी आप लेबल देना चाहते हैं, लेबल दिया। उसके बाद एग्ज़िट गया। ठीक है जी, लेबल के लिए ई फ़ोन 1 ई फ़ोन 2 है ये। ठीक है जी, रीस्टार्ट किया मैंने इसको अगेन, ये देखें जी ये वाला फ़ोन रीस्टार्ट हुआ। और उसके बाद उसने क्या किया, PSTN 106। इसी तरह सारे लाइंस को आप डिफरेंट लेबल्स के ज़रिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये लेबल DN आप बेसिकली लेबल नेम देंगे, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह मेरे पास इस 101 है, 102 है, 103 है, तो मैं चाहता हूँ कि डिफरेंट नेम्स देना चाहता हूँ हर लाइन को, तो आप उसी हिसाब से अपना लेबल आइडेंटिफिकेशंस कर सकते हैं। बहुत अच्छा ये भी हैंडी फीचर है और बहुत ज़्यादा जगहों पे यूज़ होता है, तो आपको पता होना चाहिए। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो फ़ोन के ऊपर वाला हिस्सा है, ये जहाँ पे 106 लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी देखें यहाँ पे काफ़ी सारे DN हैं, लेकिन ये सबसे पहले वाले DN को यहाँ पे शो कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे भी मेरा नेम लिखा हुआ है, जो मैं नेम दूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ई फ़ोन DN6 पे जाऊँगा और मैं क्या करूँगा, डिस्क्रिप्शन, तो जो सबसे पहले वाले DN पे डिस्क्रिप्शन होगी वह यहाँ पे आ जाएगी। जो सबसे पहले वाले फ़ोन पे डिस्क्रिप्शन होगी वो यहाँ पे आएगी, याद रखिएगा। तो मैंने ई फ़ोन DN6 को डिस्क्रिप्शन दी कि PSTN नंबर। ठीक है जी, और उसके बाद एग्ज़िट किया। उसके बाद ई फ़ोन 2 पे गया, दोबारा रीस्टार्ट किया और ये देखें PSTN नंबर के पास मेरे पास डिस्क्रिप्शन आ गई। 3 चीज़ें मैंने आपको बताई। एक तो मैंने आपको बताया कार्ड नंबर डिस्प्ले है, उसको आप नेम की कमांड से कर सकते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया लेबल DN, यानी उसको लेबल की कमांड से DN के अंदर जाके कर सकते हैं। और तीसरा मैंने आपको बताया कि जो हेडर जो यानी उसका फ़ोन डिस्प्ले जो हेडर है उसको आप कैसे चेंज कर सकते हैं। अब है जी ये एक मैसेज आ रहा है आपके पास, अच्छा मैं ये सिस्को CME, ये आपके हर फ़ोन्स पे आएगा, सिस्को CME, इसे कहते हैं सिस्टम मैसेज। अब मैं चाहता हूँ कि इस सिस्टम मैसेज को चेंज करना चाहता हूँ कि ये सिस्टम मैसेज भी इनके सब फ़ोन्स के ऊपर से चेंज हो जाए। मैं क्या करूँगा, टेलीफोनी सर्विस में जाऊँगा, सिस्टम मैसेज की कमांड लिखूँगा और मैं कहूँगा जी उर्दू IT लैब। ठीक है जी, अब हम देखते हैं जी उर्दू IT लैब, जितने भी आपके फ़ोन होंगे सब के ऊपर ये डिस्प्ले होना शुरू हो जाए। यानी आपकी कोई कंपनी है, आप उस कंपनी का नेम देना चाहते हैं सबके ऊपर, तो आप दे सकते हैं सिस्टम मैसेज की कमांड से। ठीक है जी, मैं आपको अच्छा उसके बाद है हमारे पास सॉफ्ट की डिस्प्ले भी दिखाता हूँ। पहले मैं आपको हमारे पास नेक्स्ट जो फ़ोन डिस्प्ले फ़ीचर का हमारे पास PPT है, प्रेजेंटेशन की जो फाइल है वो ये है, ये देखें। इसमें मैंने आपको बताया कि फ़ोन डिस्प्ले फ़ीचर्स, यानी पहले तो ये है कि फ़ोन के ऊपर जो फ़ीचर्स नेम्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। यानी ये हेडसेट इंडिकेटर होता है, ये LCD होती है, ये जो बटन होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्हें कहते हैं लाइन बटन और स्पीड डायल बटन्स।
ठीक है, ये जो बटन होते हैं ये सॉफ्ट कीज बटन होते हैं। ये मैसेज का बटन होता है, ये डायरेक्टरी का होता है, सेटिंग का होता है, सर्विसेज का, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये मैंने आपको इसलिए शो कर दिया कि फ़ोन डिस्प्ले के अंदर ये सारी चीज़ें ये भी आती हैं और साथ में वो जो फीचर्स हैं वो भी मैं बता रहा हूँ वो भी आते हैं। ठीक है, मैं अगेन आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ। ये देखें, यहाँ पे आप जब कर्सर करेंगे तो लाइन 1, लाइन 2 ये लाइन बटन है। ठीक है जी, इस तरह यहाँ पे जब आप करेंगे सॉफ्ट की 1, सॉफ्ट की 2, सॉफ्ट की 3, सॉफ्ट की 4 और ये 5, आपके पास ये सॉफ्ट कीज़ होती हैं। यहाँ पे जब आप करेंगे तो मैसेज का आपको इंडिकेटर आ रहा है, ये डायरेक्टरीज का बटन होता है, ये किसका होगा जी, सर्विसेज का, ये सेटिंग्स का, साथ साथ आपको इन्फॉर्मेशन आ रही है, ये स्पीकर का, ये किसका है, म्यूट का, और ये हेडसेट का अगर आपने हेडसेट साथ में लगा रखा है। ये क्या है, वीडियो का बटन है, अगर आपके पास वीडियो का ऑप्शन भी इनेबल है तो आप वीडियो भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह ये जो होता है इस यहाँ से मैसेज वेटिंग यानी मैसेज इंडिकेशन होती है कि आपको कॉल आ रही है, कॉल नहीं आ रही, ये सारे फीचर्स होते हैं बेसिकली इसके अंदर। अब मैं चाहता हूँ कि ये देखें, जब ये कॉल करता हूँ ना मैं इसको 101 को, ये मैंने कॉल की, मैंने आंसर की, आंसर के बाद देखें कि इतने सारे फीचर्स जो हैं आपके पास आ रहे हैं, यानी आप ये भी ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, एंड कॉल भी कनेक्टेड मोड पे। अब मैं चाहता हूँ कनेक्टेड मोड पे ये सारे फीचर्स ना आए, सिर्फ लिमिटेड फीचर्स आएँ। ठीक है, मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ई फ़ोन टेम्पलेट, एक टेम्पलेट बनाऊँगा, सॉफ्ट कीज़, ओके, सॉफ्ट कीज़। अब देखें सॉफ्ट कीज़ में ऑप्शन कौन कौन से हैं, एक तो अलर्टिंग मोड है, कनेक्टेड मोड है, आइडल मोड है, सीज मोड है। अलर्टिंग का मतलब ये है कि जब कॉल हो रही है उस वक्त कौन कौन से ऑप्शन आए, कनेक्टेड जब कनेक्ट हो गई है तब, आइडल का मतलब है कि कुछ नहीं हो रहा तब कौन कौन से सॉफ्ट कीज आ रही हैं, ये वाले आइडल मोड। ठीक है, और सीज का मतलब ये है कि जब कोई प्रॉब्लम यानी जैम हो गई है आपका कॉल, तब आपके पास कौन से ऑप्शन आने, तो उसके अंदर आप सॉफ्ट कीज दे सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑलरेडी आ रही हैं, लेकिन आप इनको चेंज करना चाहते हैं तो मैं चाहता हूँ कि कनेक्टेड मोड पे चेंज करना चाहते हैं। कनेक्टेड की जो आपकी कमांड दी उसके बाद आपने फिर क्वेश्चन मार्क डाला, ये आपके पास सॉफ्ट कीज़ आ गई कि ये सॉफ्ट कीज़ आ सकती हैं। मैंने कहा जी मैं यहाँ पे कॉन्फ्रेंस की देना चाहता हूँ सिर्फ, और एंड कॉल, सिर्फ ये दो सॉफ्ट कीज़ कनेक्टेड मोड पे देना चाहता हूँ। मैंने टेम्पलेट बना ली, उसके बाद जिस फ़ोन पे ये चेंजिंग्स मैं करना चाहता हूँ मैं उस पर जाके ई फ़ोन 1 और क्या करूँगा, ई फ़ोन टेम्पलेट 1 जो भी मैंने बनाई थी वो मैं असाइन करूँगा और उसके बाद उसको रीस्टार्ट कर दूँगा फ़ोन को। ठीक है जी, इस फ़ोन के लिए इस फ़ोन पे मैंने अप्लाई कर दी। अब देखते हैं जी, जिसने रीस्टार्ट हुआ ये 101। अब देखें जब मैं आंसर करूँगा तो कौन से पैरामीटर्स आएंगे, ये देखें सिर्फ कॉन्फ्रेंस और एंड कॉल, सिर्फ दो सॉफ्ट कीज़ आ रही हैं। इसी तरह आप बाकी मोड्स पे भी इसको चेंज कर सकते हैं। अभी मैं क्या है इसको अगेन बाय डिफ़ॉल्ट पे लेके आ रहा हूँ। ठीक है जी, ये हमारे पास सॉफ्ट कीज़ का फीचर था। तो ये बेसिकली फ़ोन डिस्प्ले फीचर्स मैंने आपको सारे बता दिए हैं कि कार्ड नेम डिस्प्ले कैसे होता है, लेबल कैसे डिस्प्ले होता है, फ़ोन हेडर बार डिस्प्ले कैसे होता है, सिस्टम मैसेज कैसे डिस्प्ले होता है, और सॉफ्ट कीज़ कैसे आप चेंज कर सकते हैं। और ये ऑलरेडी मैं आपको पहले लैब्स में बता चुका हूँ कि लाइंस के ऊपर आप नंबर्स कैसे देते हैं। ठीक है, उनको आप कैसे असाइन कर सकते हैं, इस लैब में भी आपने देखा होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, कॉल पिकअप फीचर। कॉल पिकअप फीचर क्या है, पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं, फिर अपनी लैब के अंदर देखते हैं कि लैब के अंदर क्या सिनेरियो बनेगा। कॉल पिकअप है क्या, बेसिकली कॉल पिकअप ये है कि जब आपकी कॉल बाहर से एक कॉल आए, ठीक है, और आपके नेटवर्क के अंदर कॉल आ गई है और वो बंदा कॉल पे मौजूद नहीं है, उसकी कॉल कोई और पिक करना चाहता है अपने फ़ोन से, उसे कहते हैं कॉल पिकअप फीचर। यानी उस किसी और की कॉल अपने फ़ोन पे आप पिकअप करना चाहते हैं, उठाना चाहते हैं, उसको हम कहते हैं कॉल पिकअप। फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी ये एक एनालॉग फ़ोन है, इसने एक कॉल की किसको, 1004 को। अब इनमें से कोई भी बंदा उठा सकता है उसकी कॉल। अब उसको उठाने के तीन तरीके हैं।
एक तो ये है कि अगर मेरे पास ग्रुप्स बने हुए हैं, फॉर एग्जांपल एक मार्केटिंग का ग्रुप बना हुआ है, एक सेल्स का, और एक कुछ बंदे हैं विदाउट ग्रुप हैं, यानी जो रिसेप्शनिस्ट है या लॉबी के लोग हैं वो विदाउट ग्रुप हैं, या मैनेजर्स को आप विदाउट ग्रुप कह सकते हैं, वो आप कर सकते हैं जो भी आप करना चाहते हैं, ठीक है। अब मैंने कहा जी ये मेरे पास इस तरह ग्रुप्स बने हुए। अब एक तो तरीका ये है कि जो विदाउट ग्रुप है, ठीक है, एक तरीका ये है कि वो जो बंदा है उसे कहते हैं डायरेक्टेड पिकअप, यानी आप क्या करें, पिकअप की सॉफ्ट की दबाएं और डायरेक्टरी नंबर जिस, यानी इस पे बैठा हूँ या इस पे बैठा हूँ, मैं क्या करूँगा, पिकअप की दबाऊँगा और डायरेक्टरी नंबर मैं बताऊँगा कि ये डायरेक्टरी नंबर है, इस पर कॉल आ रही है, मैं डायरेक्टेड पिकअप करना चाहता हूँ। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि ग्रुप पिकअप, कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है, ये यहाँ पे बैठा हूँ, मैं ग्रुप पिकअप की दबाऊँगा सॉफ्ट की, और साथ में उसका ग्रुप का नंबर बताऊँगा कि ये मेरा 102 नंबर है, तो उसके अंदर जो भी पिकअप की कॉल होगी वो उसको उठा लेगा। लोकल ग्रुप पिकअप क्या है कि अगर इस पर कॉल आ रही है 1004 पे, तो मैं 1003 है, मैं सेम ग्रुप में हूँ और मैं चाहता हूँ कि उसकी कॉल अटेंड करूँ। एक तो तरीका, दो तरीके मैं आपको बता चुका हूँ। एक है विदाउट ग्रुप, डायरेक्ट आपने उठा ली, कोई ग्रुप की आप आइडेंटिफिकेशन नहीं कर रहे, उसमें पिकअप प्लस DN दबाएंगे तो आपके पास आ जाएगी। अगर आप ग्रुप के तौर पे दबाएंगे तो ग्रुप पिकअप की के पास ग्रुप DN बताना पड़ेगा। अगर आप सेम ग्रुप के अंदर हैं, 1003 हैं, ग्रुप पिकअप की प्लस टैरिक का बटन दबाएंगे तब भी कॉल आपके पास आ जाएगी। अच्छा, इस सिनेरियो को मैंने क्या किया है, मेरे पास ये जो एनालॉग फ़ोन है, क्योंकि मेरे पास इस तरह का कोई सिनेरियो नहीं है, मैंने क्या किया है कि इस सारे फ़ोन्स को मैंने क्या किया है, ई फ़ोन 1 पे कन्फिगर करूँगा और इसको मैं कहूँगा ई फ़ोन 2 है, ठीक है। उसके थ्रू हम अपनी लैब कंप्लीट करेंगे। इन सारे, यानी हर फ़ोन को मैं अलग अलग DN, क्योंकि मेरे पास ये एक 1001 है, मैं इसको ये लाइन 1 पे, ई फ़ोन 1 की लाइन 1 पे दे दूँगा, इसको लाइन 2 पे, लाइन 3 पे, तो वो सेम एज़ अलग अलग फ़ोन के तौर पे ही काम करेंगे। करके देखते हैं जी कैसे, फिर आपको ज़्यादा क्लियर होगा। मैंने कहा जी ये मेरे पास ई फ़ोन DNs हैं, मैं गया जी ई फ़ोन DN1, इसको मैंने क्या किया जी, लेबल, ठीक है जी, और लेबलिंग में मैंने कहा जी विदाउट ग्रुप, और इसका मैंने 101, ठीक है जी, और उसके बाद ई फ़ोन DN2, इसको मैंने कहा जी ये मेरे पास क्या है जी, सॉरी 102, और इसको मैंने कहा जी ये किसके हैं जी, सेल्स ग्रुप के हैं, और इसी तरह ई फ़ोन DN3, ठीक है जी, और ये भी मेरे पास क्या है जी, सेल्स ग्रुप का है, ई फ़ोन DN4, और मैंने कहा जी ये मेरे पास क्या है जी, मार्केटिंग ग्रुप है, मार्केटिंग ग्रुप, ठीक है जी, ई फ़ोन DN5, और ये भी मेरे पास क्या है जी, मार्केटिंग ग्रुप है, ठीक है जी। उसके बाद मैंने एग्ज़िट किया, यहाँ से मैं ई फ़ोन 1 पे, क्योंकि सारे असाइन है, रीस्टार्ट किया। अब देखें जी यहाँ पे क्या हो गया, मैंने सिर्फ इनके लेबल्स दिए हैं अलग अलग, यानी वो जो फ़ोन्स थे उनको अलग अलग आइडेंटिफाई कर दिए कि ये 2 सेल्स के फ़ोन हैं, ये 2 मैनेजर्स के हैं, मार्केटिंग के हैं, और ये एक विदाउट ग्रुप है, ठीक है जी। यहाँ तक बात आपको समझ आ गई। अब क्या करना है, मैंने पिकअप ग्रुप के लिए ग्रुपिंग करनी है, अभी दूसरे मैंने लेबल्स दिए थे। अब मैं क्या करूँगा, ई फ़ोन DN2 और 3, उसमें क्या करूँगा, पेजिंग ग्रुप बताऊँगा। पेजिंग ग्रुप मैंने कहा जी, पेजिंग ग्रुप ये क्या है जी, 11 है, ई फ़ोन इस टाइट टू ई फ़ोन बटन 1, रिमूव DN2 फ्रॉम ई फ़ोन, वेट,
ये कह रहा है जी पेजिंग जी फ्रेंड्स। अच्छा, हम जो है नेक्स्ट क्या करेंगे, वो एक छोटी सी मेरे से मिस्टेक हो गई थी, मैं आपको अगेन बता देता हूँ कि क्या मैं कर रहा था। ई फोन DN2 पे जाके पेजिंग कर रहा था। बेसिकली पेजिंग करता था तो मेरे पास वो एरर आता था। असल में हमने पेजिंग नहीं करना है यहाँ पे, सॉरी, पिकअप ग्रुप बनाना है, क्योंकि हम पिकअप की लैब्स कर रहे हैं। पिकअप ग्रुप नंबर दिया मैंने कहा जी ये 11 का पार्ट है। इसी तरह ई फोन एग्जिट पे गए, ई फोन DN3, इसको भी क्या मैंने बताया, पिकअप ग्रुप, ये भी 11 का पार्ट है। इसी तरह ई फोन DN4, ये कौन से ग्रुप का मेंबर है, 12 का। और ये जो है 5 जो है किसका है जी, वो भी 12 का है। दो को मैंने किस सेल्स वालों को पिकअप ग्रुप 11 का मेंबर बना दिया, और ई फोन DN4 और 5 को क्या किया है, 12 को बना दिया। 2 और 3 यानी सेल्स वालों को मैंने 11 का और इसको क्या किया है, 12 का। जिस तरह ही मैंने मेंबर बनाया, उसके बाद वैसे ज़रूरत नहीं है इसको, लेकिन फिर भी आप रिस्टार्ट करना चाहते हैं कॉन्फ़िगरेशन के बाद रिस्टार्ट कर दें। अब हम क्या करेंगे, इसकी टेस्टिंग करेंगे। अच्छा, देखें रजिस्टर्ड हो गया दोबारा, आपके पास दो फ़ोन्स आ गए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, मैं करता हूँ 103 को मैंने कॉल की। अब देखें 103 को कॉल आ रही है, यानी ये किसी और का नंबर है और मैं बैठा हुआ हूँ 101 फ़ोन पे। मैं क्या करूँगा, 101 फ़ोन पे जाके, यानी उस पर बैठा हूँ बेसिकली, मैंने इसको क्लिक कर लिया ताकि मैं यानी आइडेंटिफिकेशन हो जाए कि मैंने इसको ऑन कर लिया है। क्योंकि ये एक वर्चुअल लैब है तो इसके अंदर आपको इसको क्लिक करना पड़ेगा, वरना आप उस फ़ोन पे बैठे होंगे। ठीक है, जिस तरह उस फ़ोन पे आप बैठे होंगे, आप क्या करेंगे, पिक अप की दबाऊंगा डायरेक्टेड पिकअप के लिए। ठीक है, उसके बाद नंबर दबाऊंगा 103। ये देखें जी, अब ये वाली कॉल इसके साथ कनेक्ट हो गई है। अगेन आपको करके बताता हूँ, डायरेक्टेड पिकअप के लिए आपके पास कॉल आई किसी भी नंबर पे, आप किसी भी नंबर पे गए, इस पे चले जाएं। ठीक है, पिकअप की दबाई, उसके बाद 105 सॉरी 1, असल में मैंने नंबर गलत दबा दिया है, 103। पिकअप की दबाई 103, ये देखें कॉल इसके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगी। यानी डायरेक्टेड पिकअप के लिए क्या है कि जब भी कॉल आए, अगेन एक दफ़ा पिक करके, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, कॉल जिसके ऊपर भी आए, आप किसी के ऊपर बैठे हुए हैं, डायरेक्टेड पिकअप करना चाहते हैं, उसके ऊपर जाएं। ठीक है, पिकअप की सॉफ्ट की दबाएं और जिसके ऊपर कॉल आ रही है उसका एक्सटेंशन नंबर दबाएं, कॉल आपके पास आ जाएगी। ये है डायरेक्टेड पिकअप। दूसरा हमारे पास क्या था जी, ग्रुप पिकअप। ग्रुप पिकअप के अंदर क्या है, कॉल आई 103 पे, अब 103 सेल्स में था। ठीक है, और मैं मार्केटिंग के किसी बंदे से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मार्केटिंग में बैठा हूँ, मैं क्या करूँगा, ग्रुप पिकअप की के ऊपर प्रेस करूँगा और उसके बाद उसका ग्रुप नंबर बताऊँगा। ग्रुप नंबर क्या है जी, 11। ये देखें जी ट्रांसफ़र हो गई है। अगेन मैं आपको करके बताता हूँ, 103 सेल्स में कॉल आई, मैं मार्केटिंग का बंदा हूँ, मैंने ग्रुप पिकअप की को प्रेस किया, उसके बाद क्या किया, उसका ग्रुप का नंबर बताया, कॉल मेरे पास आ गई। थर्ड ऑप्शन हमारे पास था लोकल ग्रुप पिकअप, कि अगर आपके पास कॉल आई 103 पे, मैं कर लेता हूँ, और आप सेल्स के बंदे ही हैं, 102 पे हैं, तो आप क्या करना चाहते हैं, लोकल ग्रुप पिकअप करना है। ग्रुप पिकअप की दबाई आपने, उसके बाद आपने क्या किया, स्टेरिक का बटन दबाया और आपके पास कॉल ट्रांसफ़र हो गई। अगेन 104, ठीक है, इस पे कॉल आई, मैं मार्केटिंग का बंदा हूँ, मैंने ग्रुप पिकअप पे क्लिक किया और स्टेरिक का बटन दबाया और कॉल मेरे पास ट्रांसफ़र हो गई। ये बेसिकली
क्या था आपके पास लैब थी कॉल पिकअप की, कि कॉल पिकअप कैसे होती है। 3 तरह से होती है, डायरेक्टेड पिकअप, ग्रुप पिकअप, लोकल ग्रुप पिकअप। ग्रुप पिकअप के अंदर, डायरेक्टेड के अंदर पिकअप प्लस डीएन नंबर, ग्रुप पिकअप के अंदर आपके पास क्या करेंगे, ग्रुप पिकअप की प्लस जो आपके पास उस ग्रुप का नंबर होगा, ठीक है। और लोकल ग्रुप पिकअप के अंदर ग्रुप पिकअप की प्लस टैरिक। ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है, ये मैंने यहाँ पे भी मेंशन की हुई हैं, ठीक है। ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं, डायरेक्टेड पिकअप, पिकअप प्लस डीएन, ग्रुप पिकअप के लिए ये, और लोकल ग्रुप पिकअप के लिए ये हमारे पास कॉल पिकअप का बेसिकली सिनेरियो था। नेक्स्ट हम देखते हैं जी कॉल फॉरवर्डिंग। कॉल फॉरवर्डिंग के लिए पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि ये वही उसी तरह का सिनेरियो है। सबसे पहले क्या हुआ, कॉल पिकअप के लिए कॉल आई बाहर से 1004 पे, अब वो कॉल फॉरवर्ड होनी है, वो 1001 पे ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है। अब ये 2 या 3 तरह से ट्रांसफ़र होती है। एक तो ये है कि जितनी भी कॉल्स 1004 पे हैं वो सारी की सारी ट्रांसफ़र हो जाएं 1001 पे, इसे कहते हैं कॉल फॉरवर्ड ऑल। एक सिनेरियो ये है। दूसरा सिनेरियो ये है कि नहीं, जब कॉल 1004 पे आए और जब ये बंदा मसरूफ़ हो या आंसर ना कर, बिज़ी हो या नो आंसर, कोई आंसर ना कर रहा हो, तब एक स्पेसिफिक टाइम के बाद इसके पास कॉल फॉरवर्ड हो जाए। इस तरह के सिनेरियो में मतलब कि कॉल फॉरवर्डिंग के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले वही लैब के अंदर आप जाएंगे, ठीक है। एक तो तरीका ये है कि अगर आपने विदाउट कॉन्फ़िगरेशन करना है कॉल मैनेजर एक्सप्रेस के अंदर तो कॉल फॉरवर्डिंग इनेबल होती है, लेकिन उसके लिए सिर्फ कॉल फॉरवर्ड ऑल का ऑप्शन होता है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 103 पे कोई कॉल आए तो वो ट्रांसफ़र हो जाए 105 पे, 103 पे आए 105 पे, 103 पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे कॉल फॉरवर्ड ऑल का बटन है। जिस तरह मैं इसको प्रेस करूँगा वो मेरे से नंबर पूछेगा कौन से नंबर पे ट्रांसफ़र होनी चाहिए। मैंने कहा जी 105 पे। जिस तरह ही 105 किया, अगेन मैंने ये दबाया। अच्छा मैं आपको अगेन समझा दूँ। पहले मैंने क्या किया, मैंने कहा जी 103 पे प्रेस किया, कॉल फॉरवर्ड ऑल, 105 पे ट्रांसफ़र हो, उसके बाद अगेन ये दबाया। अब ये देखें लिखा हुआ आ रहा है कि थर्ड बटन पे फॉरवर्डेड टू 105। चेक करते हैं जी। जिस तरह ही 103 पे कॉल करेंगे 105 पे जाएगी। यहाँ से भी आप करके देख सकते हैं, 103 पे करेंगे 105 पे जाएगी, ठीक है जी। ये देखें 105 पे आ रही है। तो जिस तरह ही 103 पे जाएगी 105 पे कॉल फॉरवर्डिंग ऑल लग जाएगा। अब मैं क्या चाहता हूँ कि नहीं, ऐसी जिस तरह आपने इसको ख़त्म करना हो अगेन उस बटन लाइन के ऊपर आएँ और कॉल फॉरवर्ड ऑल की प्रेस करेंगे तो वो कॉल फॉरवर्ड ऑल का ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि नहीं, मेरे पास 103 में जब मैं बिज़ी हूँ या नो आंसर के हम देखते हैं, नो आंसर हो तब सिर्फ फॉरवर्ड हो। उसके लिए क्या करूँगा मैं, ई फोन DN 3, क्योंकि 103 वाला यही था, ठीक है। इस पे मैं जाऊँगा और कॉल फॉरवर्ड की कमांड दूंगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये देखें ये ऑप्शन कॉल फॉरवर्ड ऑल भी दे सकते हैं जो ऑलरेडी आ रहा है आपके पास, कॉल फॉरवर्ड बिजी का भी दे सकते हैं, मैक्सिमम लेंथ दे सकते हैं कि कितने मैक्सिमम लेंथ की आप कॉल फॉरवर्ड करना चाहते हैं। जब आप वो नंबर देते हैं ना तो मैक्सिमम, क्योंकि सम टाइम ये होता है कि कॉल फॉरवर्ड का आप लगा देते हैं, ऑप्शन होता है आपके पास, और आप कॉल फॉरवर्ड अपने नेटवर्क से बाहर कर देते हैं। अब उससे ये होता है कि अब आपकी कॉल आई है आपके नंबर पे, आपने फिर उसको बाहर किसी और नंबर पे फेंक दिया है। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक मैं आपको समझाता हूँ। मेरा एक दोस्त फॉर एग्जांपल उसने मुझे कॉल की मेरे ऑफिस में, मैंने क्या किया, कॉल फॉरवर्ड ऑल दबा के वो क्या कर दिया, अपने यूके के किसी फ्रेंड को का नंबर दे दिया। अब जब भी कॉल आया करेगी वो यूके के फ्रेंड को मिला करेगी। अब कॉल आने तक के उसके पैसे जो मेरे फ्रेंड के हैं वो ऑफिस तक के लग रहे हैं, लेकिन आगे जो पैसे हैं वो मेरे ऑफिस के लगेंगे। इसका एक इसे कहते हैं टूल फ्रॉड का ऑप्शन होता है। टूल फ्रॉड हो रही है, यानी आप उसको फ्रॉड कर रहे हो बेसिकली। उससे बचने के लिए आप मैक्सिमम लेंथ उसको डिफाइन कर सकते हो कि मैक्सिमम ये 4 डिजिट या 5 डिजिट तक कॉल फॉरवर्डिंग कर सकता है। यहाँ पे हमारा सिनेरियो में कहता हूँ नो आंसर, जब कोई आंसर ना कर रहा हो तब क्या करे, ट्रांसफ़र करे। और किस पे ट्रांसफ़र करे, 104 पे मैं कह देता हूँ जी 104 पे करे, और टाइम आउट दे देता हूँ मैं जी कितना,
मैक्सिमम 10 सेकेंड। ठीक है जी। उसके बाद एग्ज़िट। अब मैं कहता हूँ जी जाके चेक करता हूँ 103 10 सेकंड तक थोड़ा सा वेट करेंगे हम। उसके बाद देखते हैं कि ट्रांसफ़र हो रही है या नहीं, वरना हमें रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ये देखें ये ट्रांसफ़र हो गई है, फॉरवर्डेड। ठीक है जी, ये फॉरवर्ड हो गई है 4 पे। जिस 10 सेकंड उसने वेट किया उसके बाद उसने ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड कर दिया। क्यों फॉरवर्ड किया? क्योंकि नो आंसर का ऑप्शन था कि आंसर नहीं दे रहा, तो उसके बाद उसने फॉरवर्ड किया। तो ये कॉल फॉरवर्डिंग को आप ऐसे कन्फिगर कर सकते हैं। ठीक है जी। आप क्या करें, इफ वन को रिस्टार्ट भी कर दें। नेक्स्ट हमारे पास क्या ऑप्शन है जी, आफ्टर और ब्लॉक पैटर्न। ये क्या है जी, ये फीचर बेसिकली है कि आप चाहते हैं कि आपके कुछ यूज़र्स एक स्पेसिफिक पैटर्न को यूज़ ना कर सकें स्पेसिफिक टाइम पे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इंटरनेशनल जो नंबर्स हैं ना वो कोई बंदा यूज़ कर सके, या मैं चाहता हूँ कि मेरा जो टाइमिंग है सुबह 6 बजे से ऑफिस की 5 बजे तक है। ठीक है, ऑफिस टाइमिंग पे आपका क्या हो, सब पैटर्न ओके हो। ऑफिस टाइमिंग के बाद इंटरनेशनल पैटर्न जो है मेरे पास 00 की कॉल ब्लॉक हो जाए, उसको अगर आपने कन्फिगर करना हो तो आप यहाँ पे कन्फिगर करेंगे। एक तो ऑप्शन ये है। ठीक है, एक आपके पास सिनेरियो ये है कि आप टाइम नहीं देना चाहते, आप चाहते हैं कि ये जो पैटर्न है ये हमेशा के लिए 7/24 यानी 7 डेज 24 आवर्स ब्लॉक ही रहे, इंटरनेशनल पैटर्न को कोई भी कॉल ना कर सके। या आप चाहते हैं इंटरनेशनल पैटर्न ब्लॉक हो लेकिन सिर्फ मेरे मैनेजर्स कॉल कर सकें, आप उन मैनेजर्स को सिर्फ ऑप्शन दे सकें। तो वो सारी की सारी कन्फिग्रेशन आप आफ्टर और ब्लॉक पैटर्न पे करते हैं। इसमें आप पैटर्न टाइम दे सकते हैं। आफ्टर और एग्जेम्प्ट का मतलब ये किसी ख़ास स्पेसिफिक फ़ोन को इस ऑप्शन से एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। और पिन यूज़ का मतलब ये है कि आप एग्जेम्प्ट नहीं करना चाहते, सिर्फ उस मैनेजर को पिन दे देते हैं कि आप स्पेसिफिक टाइम पे ये पिन यूज़ करें और अपनी इंटरनेशनल कॉल कर सकते हैं। तो इस सारी की सारी चीज़ें हम अपने लैब में देखते हैं कैसे होती हैं। अच्छा, इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले एग्ज़िट। सबसे पहले मैं आपको ऑप्शंस दिखा दूँ, टेलीफोनी सर्विस, आफ्टर और। ठीक है, ये ऑप्शंस होते हैं डेट, यानी डेट भी दे सकते हैं, डेट भी दे सकते हैं, या आप स्पेसिफिक टाइमिंग असाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ जी ब्लॉक, अभी मैं ब्लॉकिंग के लिए तरफ जा रहा हूँ। ठीक है जी, ब्लॉक पैटर्न, ख़ास स्पेसिफिक पैटर्न को मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 103 जो है ना इसको कोई भी कॉल ना कर सके। वैसे तो हम क्या करते हैं 009 इस तरह के नंबर्स को पैटर्न दे के टी असाइन करके उसको बता देते हैं। ठीक है, और इसके लिए फिर हमने पैटर्न के ऊपर हमने ऑलरेडी डे एंड डेट बताया हुआ होता है तो उसको फॉलो करते हैं। अगर डे एंड डेट ना बताया हो, यहाँ पे ऑप्शन होता है, यानी ये देखें यहाँ पे ऑप्शन होता है। अच्छा एक मिनट सिर्फ जी, पहले आपने क्या देना है, पैटर्न टैग देना है। मैंने कहा जी पैटर्न 1 है ये। उसके बाद डिजिट्स दिए, मैंने कहा जी 009T। ठीक है, उसके बाद देखें 7/4। वैसे यहाँ पे भी कमांड ओके हो सकती है। अगर यहाँ पे मैं ओके करूँगा कमांड तो इसके लिए आपको पहले डे एंड डेट प्रॉपर टाइमिंग बतानी पड़ेगी कि इस टाइमिंग पे ये ब्लॉक हो। अगर वो टाइमिंग आपने नहीं दी तो यहाँ पे आप 7/24 यानी इसको परमानेंट ब्लॉक करना चाहते हैं तब भी दे सकते हैं। मैं चाहता हूँ जी मेरे पास 103 जो है एक पैटर्न है, 103 पे कॉल जाती है, मैं स्पेसिफिक पैटर्न बता रहा हूँ। उसके बाद वो 7/24 ब्लॉक रहे। ठीक है, जिस तरह ही मैंने ये पैटर्न दिया आफ्टर और ब्लॉक पैटर्न, ये है टैग। आप टैग देंगे कि ये आपका फर्स्ट पैटर्न है। ठीक है, उसके बाद डिजिट्स देंगे, जो भी आपने इंटरनेशनल लोकल इंटरनेशनल जो भी आप स्पेसिफिक करना चाहते हैं वो आप पैटर्न देंगे, डिजिट्स देंगे सॉरी, और साथ में आप उसकी
बताएंगे 7/24 और आपने ब्लॉक करनी है। अगर ये नहीं देंगे तो इससे पहले आपको आफ्टर और डे एंड डेट वाली कमांड को यूज़ करते हुए आपको स्पेसिफिक टाइमिंग्स बतानी पड़ेंगी, तो फिर वो उसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगी। अभी हम 103 के लिए देखते हैं। ये देखें, जब मैं 103 करूँगा तो क्या होगा। देखिए 103 पे कॉल नहीं जा रही, अब 104 पे जा रही है। ठीक है, 103 पे जब कर रहा हूँ तब क्या है, बिज़ी का ऑप्शन आ रहा है। इसका मतलब मेरे पास ये ब्लॉकेज हुई है। इसी तरह यहाँ से जब 103 करता हूँ तो ये देखें बिज़ी का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे भी, यानी 103 पे कहीं से भी डायल करेंगे तो वो उसको नहीं मिलाने देगा। यहाँ से जब 104 करेंगे तो उसको कॉल जा रही है। 103 जब करेंगे अगेन तो बिज़ी का सिग्नल आएगा, यानी वो आपकी कॉल को नहीं मिलाने देगा। ठीक है जी। अब मैं चाहता हूँ कि इस फ़ोन पे एक किसी ख़ास स्पेसिफिक फ़ोन वो 103 को कॉल कर सके। उसके लिए मैं क्या करूँगा, एग्ज़िट करूँगा, ई फ़ोन 1 आफ्टर और एग्जैम्प्ट की कमांड दी और मैंने क्या किया, एग्जिट। अब मैं आऊँगा इस फ़ोन पे, इसको मैं करूँगा 103। ये देखें 103 पे अब कॉल जा रही है। सिर्फ ये फ़ोन कर सकता है क्योंकि मैंने इसको एग्जैम्प्ट किया, इसको मैंने क्या किया है, एग्जैम्प्ट नहीं किया। ये देखिए इस पर बिज़ी का ऑप्शन वैसे का वैसा ही है। तो ये आप इस तरह इसको कन्फिगर कर सकते हैं। तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, आप डिफरेंट तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको कमांड्स का पता होना चाहिए। जब आप 7/24 अप्लाई करते हैं तब आप पिन का ऑप्शन यूज़ नहीं कर सकते, ये याद रखना है। जब आप स्पेसिफिक टाइम्स देते हैं उस टाइमिंग में आप पिन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर परमानेंट ब्लॉक कर देते हैं तो फिर आप पिन का ऑप्शन यूज़ नहीं कर सकते। ये हमारे पास आफ्टर और ब्लॉकिंग थी। नेक्स्ट हमारे पास है जी कॉल होल्ड। ये देखें जी, ये आपको बंदा नज़र आ रहा है। कॉल होल्ड का मतलब क्या है जी, कॉल होल्ड जिस तरह की कोई कॉल आई, अब कॉल आई और आपको कोई काम आ गया इमरजेंसी, आपने आप क्या करना चाहते हैं, उसको कहते हैं कि 1 मिनट आप थोड़ा सा वेट करें, और आप कॉल होल्ड का बटन दबाते हैं और आप अपना काम करने लग जाते हैं। कोई इमरजेंसी काम आ गया है, कोई बॉस आपके पास आ गया है, या कोई बात कर रहा है कोई आपके पास, आपका कुलीग आ गया, तो आपने होल्ड पे लगा दिया। अब आपने होल्ड पे तो लगा दिया, अब क्या हुआ कि इसमें होल्ड पे बाय डिफ़ॉल्ट फीचर है, कोई भी आपको कॉन्फ़िगरेशंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब सम टाइम ये होता है कि आप होल्ड पे लगा के भूल जाते हैं, आपको इतना इमरजेंसी काम है कि वो काफ़ी देर लग गई और होल्ड पे लगा हुआ है और आपको याद ही नहीं रहा कि मैं तो कॉल पे था। उससे बचने के लिए आप क्या करते हैं, होल्ड अलर्ट की कॉन्फ़िगरेशन होती है वो आप करते हैं कि एक ख़ास स्पेसिफिक टाइम के बाद अगर आप होल्ड पे हैं तो आपको अलर्ट दे के आप होल्ड पे हैं। उसके लिए हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले तो हम चेक करते हैं कॉल होल्ड होती कैसे है। इस पे हम आएंगे 103 तो क्योंकि ब्लॉक किया हुआ मैंने, 104 पे आया, मैंने आंसर किया, उसके बाद मैंने इसको होल्ड कर दिया। अब देखें होल्ड के बाद ये होल्ड पे रहेगा, चाहे आप 2 मिनट बैठ रहे हैं, 5 मिनट बैठ रहे हैं, 10 मिनट बैठ रहे हैं, ये कॉल होल्ड पे रहेगी, कोई फ़र्क नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ख़ास स्पेसिफिक टाइम के बाद कोई 10 या 15 सेकंड के बाद मेरे पास एक अलर्ट आए, यहाँ पे एक रिंग हो और मुझे यहाँ पे इंडिकेशन हो कि मैं होल्ड पे हूँ। ठीक है, वरना ये होता है कि बीप हल्की सी सुनाई देती है। मैं चाहता हूँ वो बीप नहीं होनी चाहिए, अलर्ट होनी चाहिए प्रॉपर। तो उस अलर्ट को आप बेसिकली क्या चाहते हैं कि ये कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले ई फ़ोन DN4 में गया, क्योंकि 104 पे मैं कॉल करके देखूँगा, होल्ड अलर्ट। यहाँ पे वो आपको बताएगा जी आप मैक्सिमम मिनिमम जो है 15 सेकंड्स के बाद मेरे पास अलर्ट आए, और उसके बाद उसने कहा जी ओरिजिनेट। ये 3 तरह के ऑप्शन हैं, ये थोड़े से डेप्थ में चले जाएंगे हम, इसको मैं भी बता नहीं रहा, सिर्फ आपको करके दिखा रहा हूँ। ओरिजिनेटर, और ओरिजिनेटर के बाद आप इसको इंटर कर दें। ठीक है जी, अब हम देखते हैं 104, मैंने आंसर किया, उसके बाद होल्ड किया। अब देखते हैं जी 15 सेकंड यहाँ पे होने दें आप, 15 सेकंड के बाद यहाँ पे कोई अलर्ट आएगा या नहीं आएगा।
ये देखें जी, ये कॉल आई, एक उसने बेल किया और उसके बाद आपको बता दिया कि आप क्या हैं, होल्ड पे हैं। हर 15 सेकंड बाद वो आपको अगेन बताएगा। अब देखें जब 30 होंगे तो फिर वो आपको एक अलर्ट देगा। ये देखें, इस तरह आप होल्ड अलर्ट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी कॉल ट्रांसफ़र। ये कॉल ट्रांसफ़र का मैंने आपको बताया हुआ ट्रांसफ़र की होती है जो नॉर्मल यूज़ होती है। कॉल ट्रांसफ़र होता क्या है, बेसिकली जिस तरह ही आपकी कॉल आती है आप उसको आंसर करते हैं और आप उसको आंसर करने के बाद ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उस कॉल को किसी और एक्सटेंशन पे, उसे कहते हैं कॉल ट्रांसफ़र। कॉल ट्रांसफ़र बेसिकली दो तरह की होती है, एक होती है ब्लाइंड और एक होती है कंसल्टेटिव। ब्लाइंड ट्रांसफ़र ये होता है कि आप क्या करते हैं, ट्रांसफ़र की दबाते हैं और अगले बंदे की को सुनने से पहले आप उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। यानी आप देखते हैं अगला बंदा मौजूद है या नहीं है, आप सिर्फ ट्रांसफ़र कर देते हैं उस एक्सटेंशन पे। कंसल्टेटिव ट्रांसफ़र ये होता है कि आप ट्रांसफ़र की दबाने के बाद उस बंदे से बात करते हैं, उसको बताते हैं कि आपके लिए कॉल है, उसके बाद अगेन ट्रांसफ़र की दबाते हैं और उसकी तरफ ट्रांसफ़र करते हैं कॉल। इसे कहते हैं कंसल्टेटिव, यानी आपने उससे बात की, पहले बात करने के बाद आपने ट्रांसफ़र किया। ब्लाइंड में आप बगैर देखे ट्रांसफ़र कर देते हैं। दो तरह की ट्रांसफ़र्स होती हैं बेसिकली कॉल्स, और ये भी बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन इसके लिए कोई रिक्वायर्ड नहीं होती, लेकिन फिर भी जो है मैं इसको आपको बता देता हूँ कि कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। मैं क्या जी 104 पे हमने कॉल की, आंसर किया, उसके बाद ट्रांसफ़र की दबाई, ट्रांसफ़र की दबाने के बाद ठीक है, अब ये देखें कि ये उसने कहा जी ट्रांसफ़र का ऑप्शन आ गया। मैंने कहा जी 101 को ट्रांसफ़र कर दे। ये देखें उसने ट्रांसफ़र की, ठीक है, और अगले बंदे ने उठा ली। इसे कहते हैं ब्लाइंड ट्रांसफ़र। क्योंकि ये दो फ़ोन हैं, दो फ़ोन में ब्लाइंड ट्रांसफ़र मैं आपको दिखा सकता हूँ। फिर भी मैं एक दफ़ा अगेन आपको दिखा देता हूँ। 104 पे कॉल की, मैंने आंसर किया, उसके बाद मैं चाहता हूँ ट्रांसफ़र कर दे 101 को। 101 ये ट्रांसफ़र हो गया। ट्रांसफ़र दबाने के बाद 101 का नंबर दबाएंगे तो उसके बाद ट्रांसफ़र हो जाएगी कॉल, वो अटेंड करेगा तो उन दोनों की कॉल आपस में चली जाएगी। दोबारा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं 104 पे ट्रांसफ़र करेंगे तो ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, ये बेसिकली आपके पास ट्रांसफ़र है। अच्छा ये देखें कि इसके पास 103 ब्लॉक था, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ 101 को कॉल की, उसने आंसर किया और उसने ट्रांसफ़र कर दी 103 को। ये देखें तब भी क्या हुआ, वो बिज़ी का ऑप्शन आ गया क्योंकि इसके पास जो थी उसकी ब्लॉकेज थी। ये ऑप्शंस आपको याद करने पड़ेंगे कि बेसिकली है क्या। ट्रांसफ़र्स का आपको समझ आ गया कि ट्रांसफ़र मतलब कि ब्लाइंड ट्रांसफ़र मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगेन मैं आपको बता देता हूँ। 104 पे ट्रांसफ़र आंसर किया, ट्रांसफ़र की दबाई, जिस एक्सटेंशन पे ट्रांसफ़र करनी है उसकी की दबाई, आपके पास ट्रांसफ़र हो गई। ये आपका ट्रांसफ़र कॉल ट्रांसफ़र का बेसिकली छोटी सी एक लैब थी, इसके लिए कोई कन्फिग्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। लास्ट हमारे पास टॉपिक है आई थिंक कॉलर आईडी ब्लॉकिंग। कॉलर आईडी ब्लॉकिंग होता क्या है, आप चाहते हैं कि आप जिस बंदे को कॉल करें उसके पास आपका नेम ना जाए बल्कि प्राइवेट नंबर लिखा हुआ जाना चाहिए। बहुत कम यूज़ होने वाला फ़ीचर है लेकिन आपको पता होना चाहिए। छोटी सी इसकी लैब थी इसलिए मैंने इसको ऐड कर लिया है। मैंने कहा ताकि एक तो इंटरेस्टिंग फ़ीचर है, आपको पता होना चाहिए कि प्राइवेट नंबर आप कैसे अपने एक इन्वायरमेंट के अंदर चाहते हैं कि आप क्योंकि आप बॉस हैं, आप चाहते हैं कि आप जिसको भी कॉल करते हैं उसको नंबर नेम और नंबर नहीं जाना चाहिए, उस मतलब कि आपका नेम नहीं जाना चाहिए, सिर्फ प्राइवेट नंबर लिखा हुआ जाए। उसकी बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं कि आप कुछ लोगों को सिर्फ चेक करना चाहते हैं कि वो स्टाफ के लोगों से कैसे बात करते हैं और ये स्टार्टिंग में, और उनको कैसे बिहेवियर कैसा है, उसके लिए आप बेसिकली यूज़ करना चाहते हैं। और भी बहुत सारे, ये आपकी इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन ये होता कैसे है इसको हम देखते हैं आज अपनी लैब के अंदर। अच्छा मैं चाहता हूँ कि 106 जब कॉल करे इनमें से किसी के ऊपर तो प्राइवेट नंबर लिखा हुआ आना चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूँगा, एग्ज़िट करूँगा, ई फ़ोन DN6 सॉरी 6 है 106, उसमें मैं क्या करूँगा, कॉलर
आईडी ब्लॉकिंग ब्लॉक। अच्छा, अभी मैंने ब्लॉक की कमांड को इंटर नहीं किया, पहले मैं आपको करके दिखा दूं कि आ क्या रहा है। इसमें इसका नेम आ रहा है बाबर चौधरी, ये अब प्राइवेट नंबर लिखा हुआ आना चाहिए ब्लॉक। और उसके बाद आपने क्या किया, इंटर किया, उसका एग्ज़िट। अब मैं करके देखता हूँ जी 101। अब ये देखिए जी फ्रॉम प्राइवेट, ना नंबर लिखा हुआ आ रहा है ना कुछ, सिर्फ प्राइवेट लिखा हुआ आ रहा है। ये ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह 104 पे जब आप करेंगे तो प्राइवेट का ऑप्शन आएगा। और 103 तो आपको पता ही है कि क्या हुआ है, 103 के साथ ब्लॉक हुआ है, उस पर तो कॉल जाएगी नहीं। बाकी जिस पे जाएगी उस पर प्राइवेट लिखा हुआ आएगा। तो कॉलर आईडी ब्लॉक से आप ये हासिल कर सकते हैं, ब्लॉक बेसिकली कॉलर की जो आपकी आइडेंटिफिकेशन है उसको ब्लॉक कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग फीचर है, आप इसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। बाकी और कॉल वेटिंग का बल्कि अभी रह गया है, तो उसके लिए हम देखते हैं कॉल वेटिंग क्या होती है। अच्छा, कॉल वेटिंग का मैं आपको बता दूं कि जिस तरह ही कोई कॉल आती है, फॉर एग्जांपल अगर आप फ़ोन ए और फ़ोन बी दो आपस में बात करें, अगर कॉल वेटिंग इनेबल नहीं है तो तीसरा बंदा जब कॉल करेगा तो उसको बिजी का सिग्नल मिलेगा, उसकी कॉल ड्रॉप हो जाएगी। उसको ड्रॉपिंग को बचाने के लिए हम कॉल वेटिंग को इनेबल करते हैं। ठीक है, कॉल वेटिंग CME में, कॉल मैनेजर एक्सप्रेस में बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल होती है। लेकिन जिस तरह ही तीसरा बंदा कॉल करता है, कॉल वेटिंग इनेबल होने के बाद तो बीप सुनाई देती है, टिंग 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 टिंग, इस तरह की बीप सुनाई देती है। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि वो बीप ना हो, एक प्रॉपर कॉल आपको सुनाई दे, उसके लिए आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। बीप तो बाय डिफ़ॉल्ट भी आपकी सुनाई देगी। और इसकी लैब क्योंकि परफॉर्म नहीं हो सकती क्योंकि 3 फ़ोन इसके लिए लाजमी है, लेकिन मैं आपको सिर्फ बताना चाहता था, छोटा सा फीचर है, इसीलिए मैं आपको मतलब कि उसकी कमांड बता देता हूँ कि क्या है, ताकि आपके पास कन्फ्यूजन ना हो, आपको कभी करना पड़े। ये देखें, नेवर मिस एन इम्पोर्टेंट कॉल विद कॉल वेटिंग। कॉल वेटिंग से आप क्या करते हैं कि कभी भी इम्पोर्टेंट कॉल आपकी मिस नहीं होती। तो ये बड़ा अच्छा फीचर है, ये होना चाहिए हर इन्वायरमेंट के अंदर। तो इसके लिए मैं आपको अगेन ई फ़ोन DN, ठीक है, इसमें आप क्या करेंगे, नो, सबसे पहले क्या करेंगे, कॉल वेटिंग बीप और एक्सेप्ट। सबसे पहले आप इसको बंद करेंगे क्योंकि कॉल वेटिंग आपकी बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल होती है। कॉल वेटिंग, उसके बाद रिंग, आप चाहते हैं कि रिंग हो, और रिंग को आप दबाएंगे। अब क्या होगी, आपके पास जब भी 101 के ऊपर कॉल वेटिंग इनेबल होगी और कॉल आएगी, तीसरी कॉल आएगी, यानी 101 किसी और के साथ बात कर रहा होगा फिर भी कॉल आएगी, तो क्या करेगा, एक रिंग देगा कि आपके पास एक और कॉल आ रही है, कॉल वेटिंग। उससे पहले वो सिर्फ बीप देता। तो ये ऑप्शन, ये आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसको आप टेस्टिंग कर सकते हैं अगर आपके पास 3 IP फ़ोन हो उस वक्त। इसके अंदर मैंने शायद ट्राई नहीं की, आप फिर भी एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, हो सकता है कि इसके अंदर भी हो जाए, क्योंकि इसके अंदर मेरे जहन में कोई इस तरह का सिनेरियो नहीं आया जो मैं आपके इसी लैब के अंदर डिस्कस कर सकूँ। और बहुत सारे फीचर्स हैं जो हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट लैब के अंदर पार्ट 2 के अंदर डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर्स जिनमें कॉल हंटिंग रह गया है, और कॉल पार्क भी मैंने आपको नहीं बताया। उसके अलावा कॉल बैक सब्सक्राइबर आईडी है, और उसके अलावा भी मेरा ख्याल है नाइट सर्विस का है, पेजिंग का है, इंटरकॉम का है, स्पीड डायल बटन्स हैं, एब्रीवेटेड डायलिंग्स हैं। ये सब देखने के लिए आप इंशाल्लाह अपना मतलब कि नेक्स्ट लेक्चर को देखिए, इन सब को देखने के लिए। और इस लेक्चर को बार बार आप जो है ट्राई कीजिएगा ताकि आपकी जो कन्फ्यूजन्स हैं वो ख़त्म हो। ये 2 लेक्चर्स बेसिकली क्या हैं, फीचर से रिलेटेड हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको आने भी चाहिए और इनकी अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर, किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, चाहे वो वाया हो, पैनासोनिक हो, एरिक्सन हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, उसके अंदर आप आराम से कॉन्फ़िगर कर सकेंगे अगर आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। अगर आपको एक दफ़ा अपने हाथ से आपने इनकी प्रैक्टिस की होगी, तो लाजमी इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई भी किसी भी तरह की कन्फ्यूजन हो, आपसे लैब तैयार ना हो, क्योंकि लैब स्टार्टिंग में जो होती है, लैब बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मुझे भी बड़ा टाइम लगा था, क्योंकि मैंने बहुत अरसे बाद ये विचुअली इसको यूज़ किया, क्योंकि मेरे पास ऑफिस में और जब हम साइट्स पे इंस्टॉलेशन करते हैं तो
प्रैक्टिकल वर्क अब क्योंकि ज़्यादा करना पड़ता है तो वर्चुअली मैं यूज़ कम करता हूँ। बड़े अरसे बाद जब मैंने इसको आपके लेक्चर के लिए इसको डिज़ाइन किया लैब को वर्चुअली, तो मुझे काफ़ी टाइम लगा उसको पिंग करवाने पे, उसको सेटिंग्स करने पे। जब फाइनल करके मैंने आपको ये लेक्चर दिया है, तो आपको भी प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर फिर भी प्रॉब्लम्स आएँ तो आप ज़रूर डिस्कस करें, ज़रूर बताएं, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर गाइड करूँगा। VMware, GNS3 और डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर, वो इंशाल्लाह मैं आपको एक लिंक दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वो लिंक इंशाल्लाह आपके लेक्चर्स के दरमियान ही आ जाएगा। पहले भी क्योंकि ये लेक्चर जो है मैंने थोड़ा सा, यानी आपको जो लेक्चर्स मिल रहे हैं थोड़ा पहले मिल रहे होंगे और ये लेक्चर मैं थोड़ा बाद में रिकॉर्ड हो चुका होगा, तो आपको लिंक इंशाल्लाह इस लेक्चर से पहले मिल चुका होगा, बेफिक्र रहें। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।